भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें दत्ता या दत्ता गुरु भी कहा जाता है, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। वे गुरु और भगवान दोनों के रूप में पूजनीय हैं और उन्हें ज्ञान, वैराग्य और योग का प्रतीक माना जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदत्त। आज हम भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे और कौन सी अवस्था में हुआ, वो सब कथा करेंगे जो अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया गया है। पहले हम श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3 के बारे में कथा सुनेंगे। दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3 में भगवान नारायण के संपूर्ण अवतारों का वर्णन किया गया है। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। आगे भागवत पुराण के ही स्कंद 3 में दत्तात्रेय जी के बारे में और भी विस्तार से बताया गया। इसके अनुसार अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्यों हुआ था दत्तात्रेय अवतार? विदुर जी श्री मैत्रेय जी से पूछते हैं, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपत उनके आश्रम पर आए। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर अर्घ पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की और बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। अत्रि मुनि के वचन सुनकर देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3 के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। जय गुरुदेव दत्तात्रेय, जय जगत के कल्याण करने वाले देव, आपको कोटि कोटि वंदन। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय हो गुरुदेव दत्त, जय हो।